जय श्री कृष्णा। ये कार्तिक महात्म का 10वां अध्याय है। बाकी सभी अध्याय आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट बॉक्स में उपलब्ध है। 10वां अध्याय। राजा पृथु पूछने लगे, हे मुने, आपने कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा का महात्म कहा। इस मास में किसी और देवता की पूजन या व्रत हो तो उससे भी बताइए। नारद जी कहने लगे, अश्विन शुक्ल पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का व्रत होता है, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को गणेश जी तथा अष्टमी और अमावस को लक्ष्मी जी का व्रत होता है। कार्तिक मास में जो कुंवारी इस व्रत को करती है उसे सुयोग्य पति मिलता है। जो विवाहित स्त्री इस व्रत को करती है उसका सौभाग्य सदा अटल रहता है। प्रातःकाल स्नान से निवृत्त होकर चंदन आदि से गणेश जी का पूजन करें। फिर सायंकाल में गणेश जी का पूजन करके चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ दे और फिर उत्सव मनाकर भोजन करें। स्त्रियों को अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। नारद जी कहने लगे, हे पृथु, इस व्रत का एक सुंदर इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ। भद्रवती नाम की एक पुरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसके रविदत्त, सुशर्मा, जय शर्मा और सुशोमन नाम के 4 पुत्र और एक वीरमती नाम की कन्या थी। उस कन्या वीरमती का विवाह देवव्रत नाम के एक सुयोग्य वर के साथ हो गया। वे दोनों बड़े ही प्रेम के साथ रहते थे। एक दिन अचानक घर में बैठे हुए देवव्रत को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वीरमती बहुत जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी और उसके चारों भाई तथा माता पिता भी वहां आ गए और उनके साथ साथ संपूर्ण नगर दुख रूपी समुद्र में डूबने लगा। उसी समय दुखों को दूर करने वाले पुलस्त्य ऋषि भी वहां पर आए तो राजा ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, महाराज, कौन से पाप के कारण मेरी कन्या विधवा हो गई। तब पुलस्त्य जी ने कहा, राजन, कार्तिक मास में तुम्हारी कन्या ने गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं किया, इसी पाप से यह विधवा हुई। वह पुलस्त्य कहने लगे, एक समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्रादिक सभी देवता दैत्यों का नाश का उपाय सोचने लगे और एकत्रित हुए। उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा, गणेश चतुर्थी का व्रत सब दैत्यों का नाश करने वाला है। तब सब देवताओं ने मिलकर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी का व्रत करा और दैत्यों पर विजय पाई। विजय प्राप्त होने के बाद सब देवताओं ने गणेश जी से कहा, वर मांगो। तब गणेश जी ने कहा, जो स्त्री कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी का व्रत करेगी उसका पति चिरंजीवी हो जाएगा और जो नहीं करेगी वह विधवा हो जाएगी। इसी व्रत को करवा चौथ का व्रत भी कहते हैं, अतः इस व्रत को सदैव अवश्य करना चाहिए। पुलस्त्य जी कहने लगे, हे राजन, तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया था, इसी कारण यह आज विधवा हो गई। यदि अभी भी इस व्रत को कर ले तो इसका मृतक पति जीवित हो जाएगा। यह कहकर ऋषि तो चले गए और राजा ने अपने जामात्र के मृतक शरीर को तेल में डलवाकर रख दिया, जिससे उसका शरीर खराब ना हो। जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधिवत व्रत करके उद्यापन में ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया, जिसके प्रभाव से उसका मरा हुआ पति जीवित हो गया। अतः सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सौभाग्य की रक्षा तथा संतान की प्राप्ति के लिए यह व्रत सदैव करना चाहिए। 10वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण।